हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, जरा आप बैठ जाइए और बच्चों आप जुड़ जाइए जरा। टुडे वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 5। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और बैटरी के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी बैटरी। तो बैटरी हमारी दो तरह की होती है। बैटरी मेरी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका आइडियल बैटरी और नॉन आइडियल बैटरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8th लेक्चर नंबर 5 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसको बोलते हैं सीई बोलते हैं, बेटर रहेगा। सी फॉर करंट, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर हम बताएंगे हम आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी, और सेकंड हमारी है नॉन आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल बैटरी। तो आइडियल बैटरी में क्या होगा, आइडियल बैटरी का इंडिकेशन इस टाइप से बनेंगे कि जैसे ये, तो आइडियल बैटरी हमारी है, तो आइडियल बैटरी में ये प्लस है, ये माइनस है। इसमें तो क्या होगा, नो रेजिस्टेंस। इसमें हमारा नो रेजिस्ट मतलब हीट डिसिपेट नहीं करेगी, मतलब नो हीट प्रोड्यूस, नो हीट प्रोड्यूस। इसके अंदर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, और इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अपने ये सिस्टम हमारा बन गया। ये हमारी नॉन आइडियल बैटरी है, ये हमारी आइडियल बैटरी थी, ये हमारी आइडियल बैटरी थी। तो हमने बताया नो रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस की आर की वैल्यू 0 हो और नो हीट प्रोड्यूस, नो हीट प्रोड्यूस। एक हमारा ये पॉइंट है। इसमें क्या करें, आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और हीट प्रोड्यूस होगी। इसमें क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, कुछ ना कुछ तो गर्म होगी। आपने देखा होगा बैटरी हमारी गर्म होती है। तो बैटरी जब गर्म होती है तो हमने आपको तो उसको हमारी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल बैटरी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा, इसमें एक पॉइंट देखिए कि अगर जैसे मैंने कहा कोई बैटरी है, इसके अंदर आपको कैसे, ये हमारा अगर इसका ई हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ई इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो क्या होगा इसमें, इसको नोट में देख सकती है, नोट में देखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स के अंदर हम जब प्रॉब्लम यूज करेंगे तब इसके अंदर हम यूज करेंगे। ओके बच्चे, तो हमारा क्या है, अगर यहाँ अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, ई होगा। अगर यहाँ पर अगर एक्स लेते हैं या यहाँ पर 1 ले मान लो, तो क्या 1 प्लस ई होगा। अगर यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 प्लस ई होगा। अगर यहाँ पर x लेते हैं तो x प्लस ई होता है। ये अपन लेने का, पोटेंशियल लेने का तरीका है। ये अपन जब सर्किट के अंदर यूज करेंगे तब इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस लेने का तरीका इस तरीके से, नहीं ऑलवेज शुड बी, इसमें क्या है, ऑलवेज शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। ई हमारा क्या है, ई ऑलवेज हैव पीडी है।
ये आपको तो आइडियल और नॉन आइडियल बैटरी के बारे में हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। ठीक बच्चों, अब हम बैटरी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि बैटरी हमारी दो तरह की होती है। एक तो हमारी जो हीट कंज्यूम करती है उसको अपन लोड की तरह काम करते हैं बैटरी का, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। अब इस लेक्चर में हम क्या करें, तो इसमें हमारे पास में क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल। तो हम क्या देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, बैटरी एक्टिंग एक्टिंग एज सोर्स, एज ए सोर्स। तो क्या होगा, अगर सोर्स की तरह काम करेंगे तो बैटरी क्या होगी, है ना, इसमें हमारा करंट इधर नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, ये हमारा आपका ये लोड की तरह काम करेगा। तो लोड की तरह ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये हमारा ई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, वी ए, इसमें देखेंगे वी ए, ये पोटेंशियल हमारा वी ए, और इसमें हमारा कितना होगा, ये हमारा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा नेगेटिव होगा। तो वी ए आपका माइनस ई इक्वल टू वी बी, है नहीं, तो वी ए माइनस वी इक्वल टू बी, तो क्या निकलेगा, वी ए, है ना, वी ए, यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको भी ले लें, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आप काउंट करेंगे, तो वी ए माइनस वी बी, या डायरेक्ट लिख देते हैं बेटर रहेगा। थोड़ा सा भी कंसेप्ट बता देते हैं आपको, ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये अपन किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तभी इसको हम यूज करेंगे। हमने बताया था ये रेजिस्टेंस है, अगर करंट ऐसे जा रहा है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो हमने बताया करंट हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हाई पोटेंशियल टू, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा माइनस आई आर होगा, माइनस हमारा आई हो रहा है, ये ध्यान रखना। अगर इनकेस यहां पर बताएं, ये कंसेप्ट है, अगर एक्चुअल में करंट ऐसे जा रहा है और हम ऐसे मूव कर रहे हैं, हमारा पाथ किसी सर्किट के अकॉर्डिंग पाथ हम ऐसे मूव कर रहे हैं और ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर लेंगे। ओके, अगर हमारा पाथ ऐसे जा रहा है और करंट हमारा ऑपोजिट है, तो करंट हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो मतलब ये, तो यहाँ पर कितना है, ये हमारा है आपका लो पोटेंशियल है, दिस इज द हाई पोटेंशियल, हम इस पाथ के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होता है। ये आपको कॉमन सेंस पता होना चाहिए, जो हमने लेक्चर से कनेक्टेड है, क्योंकि थ्योरी को ज़्यादा घुमाने की जरूरत है, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग पकड़ होना चाहिए, यही एडवांस सिखाती है। जैसे हम कुछ लेक्चर में देख रहे थे बच्चे कि कुछ लेक्चर में वो टीचर पढ़ा रहा है वेबर, पोटेंशियल फाई है, फाई मतलब फ्लक्स होता है, तो वो क्या बोल रहा है, एक आईआईटी का टीचर पढ़ा के, ऐसा कठमुल्ला टीचर, वो ये बता रहा है कि फाई, बच्चे पूछ रहा है फाई क्या है सर, फाई क्वांटिटी कैसे, कि आपका फाई ई इंटू ए कैसे समझे, तो वो कह रहा था कि दिस इज बनाई क्वांटिटी, इसका फिजिकल मतलब जबरदस्ती क्वांटिटी है, ये फिजिकल फ्लक्स नॉट फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह की लफेबाजी जो टीचर पढ़ाते हैं, उनको आईआईटी में शर्म आ जाना चाहिए कि ऐसे बच्चों को मिसगाइड करते हैं। कंसेप्ट की नॉलेज बहुत स्टिल क्लियर होना चाहिए, आईआईटी हो चाहे मेडिकल हो चाहे नीट हो, किसी भी एग्जाम के लिए थ्योरी को ज़्यादा एक्सप्लेन की बजाय अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जब जिस टीचर को ये समझ नहीं है कि फ्लक्स एक मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन कर, बच्चे भी कहते थे हाँ सर, अरे ऐसे बच्चों चुल्लू मरो, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, हाँ बोलते हो, है ना, ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द ब्लंडर ऑफ आईआईटी जी, जो ब्लंडर ऑफ आईआईटी के नाम से पढ़ रहे हैं। इस मतलब ऐसे बच्चों के लिए मैं क्या कहूँ, है ना, ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं क्या कहूँ, है ना, जो टीचर, उसमें पेरेंट्स और टीचरों को क्या दोस्त है, वो तो रिजल्ट के लिए आप मरते हैं, लेकिन टीचर को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की तेरे को बेसिक नॉलेज नहीं है।
करेक्ट। तो मतलब कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जो मतलब करंट टर्म तुमने ये बता दिया माइनस आई आर। अब यहाँ पर देखेंगे, इधर जाएंगे, ये यहाँ पर पोटेंशियल बी है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैंने अभी बोला था ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस आई आर। अब अपने करंट कैसे, करंट ऐसे जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बन जाएगा आई आर। आई आर इसका मतलब ऐसे आई आर बनेगा। तो आई आर इक्वल टू ये हमारा वी बी है। ओके, इसलिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। ये याद रखना, ये जब एक्चुअली में अगर बैटरी एक्ट एज ए सोर्स काम करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में, टर्मिनल के बीच में आपका ई माइनस आई आर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेसर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर, तो इसके अंदर ये आपका ये पॉइंट आपको मेमोराइज याद करना है। तो अगर इसमें अपन क्या कहते हैं, इसमें इसको इसका मतलब समझे तो मतलब क्या है, अगर फोर्स काम करता है इसमें मतलब केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है ना, क्योंकि इसमें बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा हुआ होता है तो उसमें एनर्जी केमिकल फॉर्म में आई है, तो केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। तो इसमें पॉइंट क्या है, इसमें चाहो पॉइंट लिखें केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। एक पॉइंट क्या है, केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, और टर्मिनल वोल्टेज हमने बता दिया बी ए माइनस बी इक्वल ई माइनस आई आर होता है ना। और पावर डिसिपेशन, इसमें क्या होगा, दूसरा पॉइंट है पावर डिसिपेटेड इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों बड़ा दुर्भाग्य है कि आईआईटी में ऐसे टीचर पढ़ाते हैं जिनको बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है, और इसी को कहते हैं देश के अंदर ब्लेंडर ऑफ आईआईटी, है ना। एक फ्लक्स इज फिजिकल क्वांटिटी है, और वो बता फ्लक्स मतलब उसको ये भी पता नहीं डॉट प्रोडक्ट की उसको नॉलेज नहीं है। जैसे अगर मान लो अपने पढ़े हैं फाई इक्वल टू ई डॉट एस, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो टीचर ये कहता है इसका कोई इसके फार्मूला नहीं हो सकता है, ये हमारा फॉर्मूला नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो इसको, अब इसको ये मतलब कह रहा है कि अगर डी फाई इक्वल टू, कोई बोलता है ई इंटू डी एस, ई डॉट डी एस ऐसे बोलता है, तो बोलेंगे ई कॉन्स्टेंट लेंगे तो ई वेक्टर डॉट डी एस, मतलब वेक्टर इंटीग्रेशन ओ जी डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, अरे भाई ई डॉट डी एस किया तो ऑलरेडी स्केलर बन गया, यहीं पर स्केलर बन गया, तो इसको अलग अलग करने की क्या जरूरत है। मतलब ये इंटीग्रेट, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मालूम नहीं है। तो एक्चुअल में इस तरह के बच्चे जो टीचर कॉमन सेंस अनकॉमन सेंस से पढ़ाते हैं और बच्चे बेचारे मान जाते हैं। हाँ सर, बच्चों आईआईटी के एडवांस वाले बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब तक आपके दिमाग के अंदर दिमाग नहीं माने, टीचर की रिस्पेक्ट करना आपका परम ड्यूटी है, लेकिन जब तक आपकी इंटरनली सोच उसके साथ नहीं मिले तब तक आपको हाँ नहीं बोलना चाहिए। जितना आप अपने दिमाग को दौड़ सकते हैं, जनरल तरीके से पढ़िए फिजिक्स को। तो बेटा हमने ये बता दिया केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और पावर डिसिपेटेड इन इंटरनल एनर्जी, ये हमारा पॉइंट है। अब हमारा तो इसमें पावर डिसिपेटेड हमारा क्या होगा, क्या निकलेगा, अपने पावर इक्वल टू अपने क्या बताया आई आर, पावर इक्वल टू क्या बताता वी इंटू आई, बताया था कि नहीं बताया। और इसको लिख देंगे भी हमारा कितना है, भी हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर इंटू आई, और ये क्या निकलेगा ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर इंटू आर। ये क्या है, दिस इज द क्या है डिसिपेटेड
मतलब वो हमारा, क्योंकि आपने ये बताया था कि पावर डिसिपेटेड इंटरनल एनर्जी, जो टर्म आई स्क्वायर माइनस आर है, ये डिसिपेटेड इस फॉर्म में होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है, एनर्जी को डिसिपेट करना, पावर को डिसिपेट करना, एनर्जी को डिसिपेट करना, रेट ऑफ एनर्जी को डिसिपेट करना। तो ये हमारा आपका ये टर्म मैंने ऑलरेडी बच्चों क्लियर कर दिया। इसको अपन चाहो ये हमारा, क्योंकि ये क्या है अपने ई माइनस आई आर क्या, भी ए माइनस वी है, भी है, भी हमारा बी ए माइनस वी है, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि बैटरी एक्टिंग एज ए, अब अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, बैटरी एक्टिंग एज ए, बैटरी एक्टिंग एज ए, बैटरी एक्टिंग एज ए लोड, यहां करेंगे सोर्स की जगह एज ए लोड करते हैं। लोड में क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि बैटरी को चार्ज करते हैं, है ना, बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो हमारा कैसे काम करता है, वो लोड का काम करता है, क्यों, वो स्टोर करती है। तो यहां पर देखेंगे इसमें क्या, करंट हमारा इस तरीके से ऐसे बनेगा, करंट मतलब करंट बाहर से जा रहा है, तो बाहर से जा रहे पोटेंशियल डिफरेंस से इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, देखो वही फंडामेंटल कंसेप्ट मैंने बताया था, वो यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा नेगेटिव है, ये तो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ करें भी ए, यहाँ पोटेंशियल कितना है, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट फ्लो हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जी क्या हुआ, तो करंट हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। तो यहां पर हमारा भी ए यहां पर कितना होगा, ए हमारी होगी माइनस, क्या निकलेगा, माइनस ई, ओके, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर क्या होगा, मैंने अभी बताया था, एक हम इस पाथ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उस पाथ के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस ऐसे करेगा, तो रेजिस्टेंस में हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, मैंने बताया था, क्योंकि हम चल ऐसे रहे और करंट से, इसका मतलब ये हमारा कितना होगा, दिस इज द माइनस आई आर, ओके, और इक्वल टू हमारा वी बी है, इक्वल टू हमारा वी बी है। तो इसका क्या मतलब, वी ए माइनस वी बी क्या है, ई प्लस आई आर। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है वी ए, ये हमारा इसका मतलब क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी नहीं होगा ही, मतलब पोटेंशियल हमारा कितना शुड बी, हाँ शुड बी हो सकते हैं, शुड बी ई प्लस आई आर, मतलब हमारा इलेक्ट्रोमोटिव, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारा इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज़्यादा है। तो इजे एज ए आपका लोड करेगा। अब इसमें क्या कर रहा है, इसके अंदर पॉइंट क्या होगा, रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड, इसमें क्या करे, इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर करेगी। पहला पॉइंट इसमें देखें, पहला पॉइंट, एक तो जो पहला पॉइंट है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड, फिजिक्स को चाहे लैंग्वेज से पढ़िए, मैथमेटिक्स से, कनेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड ये तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी स्टोर की जा रही है ना। और तो हमारा पॉइंट कौन सा है, ई इंटू आई, ई इंटू आई एनर्जी स्टोर करेगी, क्योंकि भी इंटू आई है ना, तो ई इंटू आई एनर्जी स्टोर करेगी। अगला पॉइंट क्या है कि पावर इसमें क्या करेगा, डिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, तो पावर डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर रहेगा, इसमें पावर क्या करेगा, पावर डिसिपेट करेगा, पावर डिसिपेटेड क्या करेगा, किस फॉर्म में स्टोर करेगा, आई स्क्वायर आर के रूप में स्टोर करेगा, ठीक है। तो पावर कितना निकलेगा, पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इंटू आई, और V कितना निकलेगा, इट बिकम आपकी ये क्या निकलेगा, ए हमारा निकलेगा, एक हमारा कितना निकलेगा, ए निकलेगा ई प्लस आई आर
इंटू आई ई आई प्लस हमारा आई स्क्वायर आर। ये कौन सी एनर्जी है? ये कौन सी है? स्टोर्ड एनर्जी। तो है ना, स्टोर्ड एनर्जी क्या करेगा? स्टोर्ड एनर्जी इसमें कंज्यूम्ड, इसमें क्या हुआ? स्टोर्ड हुई, नहीं लेकिन पावर क्या डिसिपेटेड हुआ? लेकिन पावर डिसिपेटेड तो हुआ है ना, पावर हमारा डिसिपेटेड हुआ इन इंटरनल एनर्जी। और इसमें क्या करा है? इसमें पावर डिसिपेटेड इन, उसमें इंटरनल जैसे था, और इसमें पावर डिसिपेट बाय द रजिस्टर। कोई भी एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा हुआ उसके द्वारा ये डिसिपेट हो सकता है। तो आपका कह रहे पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर, ये हमारा आपका, ये आपके लोड का काम बताया। तो इसमें हमने ये चीज़ बता दी। अब देखें एक बात, देखिए ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट क्या है? ओपन सर्किट का मतलब जिसमें करंट जीरो हो। ओपन सर्किट मीन करंट जीरो। ओपन सर्किट मीन करंट जीरो। तो कैसे? ये देखिए ऐसे बताया, ऐसे ये ओपन सर्किट है, इसका मतलब क्या? करंट जीरो। ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट, ठीक है। अगर इसको अपन कैसे बताएंगे? इसको दिखाएंगे कैसे? ऐसे, है ना। और वो जो पूरा सिस्टम ये ए है, ये बी है, ये पूरा सिस्टम है इस तरीके से ओपन ही है, क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं है ना, ये क्लोज नहीं है। इसमें करंट, इसमें हमारा करंट आपका नहीं जाएगा। इसमें हमारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, नहीं सॉरी, इसमें हमने क्या बोला था? अगर ओपन सर्किट होगा, है ना, ओपन सर्किट में क्या है? इसमें हमारा VA माइनस VB, इस कंडीशन में क्या होगा? VA माइनस VB, आई जब जीरो होगा तो VA माइनस VB E माइनस IR, आई की वैल्यू जीरो है तो इसलिए E के बराबर होगा। इसलिए इसमें ध्यान रखिए, सर्किट ओपन है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बैटरी के अंदर ये हमारे किसके थ्रू होगा? हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा। ये हमारा क्या? ओपन सर्किट था। अब एक हमारा शॉर्ट सर्किट हो, देखिए क्या? शॉर्ट सर्किट, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट में हम बोलेंगे ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ए और बी है, ए और बी को जोड़ दिया है। अब इसको हमने क्या किया? इसको जोड़ दिया, इनको किसी बाहर के द्वारा जोड़ दिया। तो आप बताइए इसका क्या काम रहेगा? मतलब ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल मतलब किसी बाहर के द्वारा जुड़े, इसमें पूरा करंट इसी से निकल जाएगा ना। अब इसका कोई काम ही नहीं है। दिस द ओपन सर्किट। ये हमारा क्या? ये जीरो रेजिस्टेंस है, ये हमारा जीरो रेजिस्टेंस है। जीरो रेजिस्टेंस है, तो इसमें हमारा क्या निकलेगा? VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है इसका? मतलब E माइनस IR इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? I इक्वल टू E अपॉन आर, E अपॉन आर। यह आप ओपन सर्किट का कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल करा देता हूं, जस्ट एक एग्जांपल करा देता हूं। एग्जांपल देखिए, नाउ वी टेक द एग्जांपल। बच्चों फिजिक्स को थोड़े से अच्छे से तरीके से पढ़िए, अंडरस्टैंड करके पढ़िए। फिजिक्स क्या है? ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है और ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, चाहे जेईई मेंस में हो चाहे एडवांस में। आपकी अरे कोई अलग एक क्या होता है, अपना सोचने का नज़रिया बहुत कॉम्पैक्ट एनालिटिकल होना चाहिए। जितना चीज़ें घुमाओगे अपने दिमाग को, नहीं क्या होता है, बच्चा जैसे पूछता है, बच्चा किसी जैसे कुछ उसको इस तरह घुमाने की वजह से आपका कॉम्पैक्ट, इसका मतलब आपके अंदर स्टोर्ड नॉलेज, टीचर के अंदर इतने साल से पढ़ा रहे स्टोर्ड नॉलेज नहीं है ना। अपने आप बच्चों के सामने आप सीख रहे हो, है ना।
ऐसा नहीं होता है ना। बच्चों को ऐसे मिसकंसेप्ट ज़्यादा बच्चों में ऐसे बच्चों को पढ़ा तो कम बच्चों को पढ़ाइए। नहीं, मिसकंसेप्ट बच्चों के कितने बच्चों को मिसकंसेप्ट पैदा होते हैं, कैसे बच्चों के जो कोचिंग क्लासेस एडमिशन टेस्ट लेके बच्चों को बताती लेती है वो ब्लेंडर टाइप की टीचिंग करती है। बड़ा दुर्भाग्य है। अब हम बात करते हैं, अगला है ये क्वेश्चन, ये है बच्चों, एक क्वेश्चन आप देखिए, ये है, ये रजिस्टर है, इसका 2 ओम है, 2 ओम, इसमें बैटरी लगी 8 की, 8 है ठीक, और इसके अंदर एक हमारा रजिस्टर ये है, इसका कितनी वैल्यू है, इसकी 5 ओम है। और हमने क्या किया, यहां पर एक बैटरी लगाई, बैटरी हमने लगाई, तो बैटरी कैसे लगाई, इस टाइप से लगाई। ये बड़ा पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। इसकी कितनी है, इसकी हमारी है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और इसकी हमारी 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। ओके बच्चों, 5 ओम रेजिस्टेंस दिया गया। अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने ये क्या कर दिया, ये हमने ये टर्मिनल को ऐड कर दिया, जो किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। मतलब तो अपन क्या बनते हैं, हम लेट करते हैं, अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो अगर पोटेंशियल की ये हमारा आपकी दिस इज द क्या है, शॉर्ट सर्किट हम बता रहे हैं। तो ये अगर 0 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी अगर लेट 0 किया तो यहाँ पर भी लेट 0 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका करंट यहाँ से जो आया बैटरी करंट, वो इसके अंदर या इस सर्किट के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो हमने अभी प्रॉब्लम बताया था कि इसके अंदर कितना हो जाएगा, करंट जो आया इसके अंदर जो इस सर्किट के थ्रू, इसके थ्रू ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट ले रहे हैं, तो कितना जाएगा, इट इज अभी बताता I1 कितना बताता आपने फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन कितना निकला था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो निकलेगा 10/10/2 मतलब 5 आएगा। तो करंट कैसे 5 ऐसे आया, 5 एम्पियर ऐसे आया। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखें कि इसका बैटरी का सर्किट इस तरीके से मानते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या होगा, करंट ऐसे आएगा, नहीं करंट ऐसे जाएगा। ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है आपके कि करंट में यहाँ से इधर, क्योंकि हाई पोटेंशियल करंट हमारा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाता है। इसका मतलब ये, तो ये क्या हाई पोटेंशियल है ना, हाई पोटेंशियल, और जी वाला लो पोटेंशियल है। नहीं, अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी कंसेप्ट सही हो गया। अब इसमें करंट कितना हो जाएगा, इसमें करंट 20/5 4 आ गया। तो 4 कैसे आ गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा। तो ये करंट हमारा, ये हमारा 4 एम्पियर है, ये हमारा 5 एम्पियर में से 4 एम्पियर घटा दिया, इट बिकम 1 एम्पियर। तो आंसर भी कितना हो जाएगा, आंसर कितना है, आंसर हमारा I = I1 - I2। ये वाली कितनी, I1 मान लिया, ये हमारे इसमें करंट I1 मान लो, और इसमें करंट हमारा I2 मान ले। तो I1 की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो I1 और ये वाला I2 ऐसे, क्योंकि हमारा नेट हमारा ये करंट इधर जा रहा है, तो ये करंट इधर आ रहा है, तो नेट करंट I1 - I2 हो गया। इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया, ये हमारा I1 आ रहा 5 है, ये हमारा कितना है, ये 4 है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी बता दी, 20/I2 = कितना है आपका, 20/5 = 4 है, इसलिए आपका 1 एम्पियर आएगा। ठीक, सिंपल एलिमेंट्री। अगर इस तरह का सवाल क्वेश्चन में दिया होगा, ये जेईई मेंस में या नीट लेवल के क्वेश्चन में आ सकता है, वो यही फंडामेंटल आपके क्लियर है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन को, एडवांस के क्वेश्चन को आप देखेंगे। एडवांस का जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे, एडवांस का क्वेश्चन कैसे सिंपल है, कि आपके दिमाग के अंदर एनालिटिकल होता है। आपको सवाल में एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, थ्योरी को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, और प्रॉब्लम को अप्रोच करना आना चाहिए, प्रॉब्लम को अटैक करना आना चाहिए। IIT फिजिक्स ये कहती है, प्रॉब्लम को कितना अच्छा अटैक करना आता है, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 था, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि थ्योरी अपन जो पढ़ते हैं वो प्रॉब्लम से कनेक्ट कराई जाती है। इसके बाद में पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी अपन आसानी समझ जाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कंसेप्ट फंडामेंटल कंसेप्ट लगेंगे, डेल्टा स्टार मेथड, बहुत सारे स्टार मेथड होते हैं, उनको अपन अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनका विजन बहुत
क्लियर होना चाहिए। जिन साइंटिस्टों ने जो डिस्कवरी की है उसके बारे में उनका क्या विजन था और उस थ्योरी का क्या विजन है, जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक इस प्रॉब्लम को आपको डर, फियर आपको होगा। इसलिए आईआईटी वाले बच्चों, सबसे बड़ी बात है, मैं एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, इसकी 2014 में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी। उसने क्या बोला था कि उसने ये बोला था, उसका इंटरव्यू का निचोड़ ये था कि बुक्स को रीडिंग हैबिट होना जरूरी है। जब बुक्स की रीडिंग हैबिट होगी तो आपको आपके अंदर जो उसमें किताब में लिखा हुआ और आपके अंदर नॉलेज का दोनों का कनेक्शन प्रॉपर मिलना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करती है, बच्चों को अपने हिसाब से ढलवाने की कोशिश करती है। तो ये तरीका मुझे लगता वो बच्चे का सही कहना था। उसका नाम था ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इन 2014 में, जिसका जो मेरा स्टूडेंट था अमेय गुप्ता, उसी के साथ का स्टूडेंट था, है ना। तो उसका एक बहुत अच्छा एनालिसिस दिया था, उसको 2 वर्डों में एनालिसिस दिया था कि पहले सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम को पहले आप क्या बुक्स को पढ़िए, बुक्स को पढ़ने के बाद में और जो थ्योरी आपने पढ़ी उसको जोड़िए। तो टीचर क्या कर अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसे हो जाने से कुछ नहीं होता है। जब तक टीचर भी पढ़ा रहा है उसका आप अपने एनालिसिस को और किताब की एनालिसिस सबको जोड़ के बनाइए। अगर एक ही बनती है तो ठीक है, तो आपने एनालिटिकल स्टडी करें। तो आप जितनी बुक्स रीडिंग, चाहे बच्चा नीट का हो, जेईई मेंस का हो, एडवांस का, बुक्स रीडिंग स्टडी होना जरूरी है। जितनी आप अच्छी स्टडी करोगे उसका आपको अच्छी तरह से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उससे प्रॉब्लम, उससे अच्छाई क्या होती है, बुक्स की जो रीडिंग है होती है। सेकंड फैक्टर ये कि आप क्या करोगे कि जब प्रॉब्लम, चाहे किसी भी कंपटीशन में, चाहे आईआईटी में, आईआईटी एडवांस में क्या हो, क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है। अगर आपको रीडिंग हैबिट होती तो क्वेश्चन को तुरंत एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक बार में जनरली एक्सट्रैक्ट करो, ज़्यादा 2 बार में, 3 बार में एक्सट्रैक्ट कर लोगे। और तुम ज़्यादा बार पढ़ोगे तो आपका माइंड को, अगर आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से, फिर आप इसके बाद ज़बरदस्ती पढ़ते हो, वो आपका टाइम की बर्बादी, मतलब आपको एग्जाम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब सीधी बात है। तो इसलिए उस बच्चे के बहुत क्लियर व्यू थे, यही आईआईटी का सही राइट व्यू है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आए। तो सेकंड हमारा क्या कहता है, सेकंड देखिए, सिंपल क्वेश्चन को इतने सिंपल तरीके से, क्वेश्चन को सिंपल तरीके तोड़िए, है ना। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैटरी है, ये लगी है, इसकी 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। यहां पर जो रेजिस्टेंस है और यहां पर आपके अंदर इसमें ही बैटरी लगी है, बहुत सारी बैटरी लगा दी, बहुत सारी बैटरी लगा दी। इसमें क्या है, हाई पोटेंशियल, ये पैसे अपने इसको जोड़ दिया। इसका ये 20 वोल्ट है, उसका कितना है, इसका 10 वोल्ट मान लिया, 10 वोल्ट मान लिया। अब अगला देखो, अगला क्या है, अगले देखेंगे, अगला भी ये 10 ओम है। अगला देखेंगे, ये भी हमारा 10 ओम है ना। बहुत सारी बैटरी है, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा। अब टर्मिनल को हम उल्टी सीधी कर दें। अब इसमें ये भी 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें ये भी 10 वोल्ट की बैटरी है। और अगला अपन देखेंगे, इसको देखेंगे, यहां पर देखेंगे, एक और लगा देंगे, एक अपने लगा दिया, ये कितना है, ये प्लस और माइनस। यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, इसके अंदर आपका यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया, तो रेजिस्टेंस क्या, इसमें यहां पर अपना रेजिस्टेंस लगा दिया। एक रेजिस्टेंस कितना है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 10 ओम है, हमने 10 ओम की भी लगा दी और इस सिचुएशन में हमने लगा दी, और ये 20 वोल्ट है। ठीक बच्चों, अब ये लगा दी हमने, तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए, ये प्रॉब्लम को तोड़ना है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस। यहां क्वेश्चन लिख देता हूं। ये बच्चा बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में खतरनाक दिख रहा है, चाहे नीट वाले बच्चे हों, चाहे जेईई मेंस वाले बच्चे हों, चाहे एडवांस वाले बच्चे हों, दिखने में थोड़ा सा इस तरह की आप क्वेश्चन पढ़ते तो आपका दिमाग घूमने लगता है, अरे ये बैटरी लगाई है कि क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे। तो इसमें सीधा कैसा कंसेप्ट जो भी मैंने बताया था। तो आपने कहा, मैंने क्वेश्चन पूछा, फाइंड दी करंट इन ऑल ब्रांच, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांच, ऑल ब्रांच में करंट निकालना है। ठीक, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन जो अभी हमने बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। अपन को पोटेंशियल डिफरेंस ये यहां पर लेट या 0 मानना है, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0। ओके,
देखिए यहाँ पर 0 तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना 20 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 20 हो जाएगा। अब 20 तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। अब 20 है ना, 20 हमारा यहाँ पर है और ये कितना है, ये कितना है, ये +20 है और ये +10 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना निकलेगा, ये हमारा आपका निकलेगा 20 यहाँ पर अपन देखो ये +20 है और यहाँ पर थोड़ा सा क्या था, ये नेगेटिव है और ये प्लस है। तो आप बताइए क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इसके बीच में निकालना है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ 20 है, यहाँ पर कितना 10 है, 10 है के माइनस 10 है, बताइए कितनी है, ये 20 है, ये क्या यहाँ पर टर्म कितना है माइनस, ये -10 है +10 है। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग आता है बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपकी बहुत अच्छे समझिए इस क्वेश्चन को, ये 20 है और यहाँ पर -10 है, तो पोटेंशियल इसको करंट I1 माना है, क्या, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो I1 कितना निकलेगा, I1 इक्वल टू सिंपल एलिमेंट्री कितना पोटेंशियल डिफरेंस 20 - 10 मतलब -10, तो पोटेंशियल -30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 - -10 अपॉन रजिस्टर कितना 10, तो कितना निकलेगा 3 एम्पियर आया, 20 3 10 आपका 3 एम्पियर आया। क्लियर, ये आपका बन गया। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ 20 है और यहाँ पर कितना, यहाँ 10 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बताइए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आया, इसमें पोटेंशियल इसको I2 मान लेते हैं, क्या मान लें, इसको I2 मान लें, सिंपल। तो I2 कितना हुआ, ये हाई पोटेंशियल 20 है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा I2 इक्वल टू 20 - 10 अपॉन 10, तो कितना निकलेगा एक हमारा 1 एम्पियर। क्लियर, वेरी क्लियर, ओके। अब देखिए ऐसे इस तरीके, यहाँ 20 यहाँ पर भी 20 है, अब 20 यहाँ पर है और ये कितना है, ये भी +20, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ये 20 है और ये भी 20 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, तो क्या निकलेगा I3, इसको अपन I3 मान लें, क्या मान लें I3, तो I3 कितना निकलेगा I3 इक्वल टू 20 - 20 अपॉन 10 इक्वल टू 0 एम्पियर। तो आंसर कितना निकलेगा, आंसर बिकम हमारा पहला जो करंट है ये I1 है, ये क्या I1 और ये कौन सा I2, तो I1 कितना, I1 बिकम आपका 3 एम्पियर और I2 इक्वल टू आपका कितना है, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर और I3 इक्वल टू कितना है 0 एम्पियर। दिस इज योर कंसेप्ट, बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर पढ़िए और इस तरीके से प्रॉब्लम को आपको जोड़िए। ये पोटेंशियल बैटरी से कनेक्टेड, हमने ये बैटरी से कनेक्टेड प्रॉब्लम को हमने थोड़े 1-2 एग्जाम्पल आपको लेने की कोशिश करी। धीरे धीरे अपन जैसे बढ़ेंगे कंसेप्ट को सीखेंगे, यहाँ पर अपना एम है कंसेप्ट को सिखाना, प्रॉब्लम को भी बड़े बड़े प्रॉब्लम को नहीं जोड़ना। हम आगे चल के आपको बड़े बड़े खतरनाक प्रॉब्लम जोड़ देंगे। तो कोई भी खतरनाक प्रॉब्लम हो, खतरनाक दिखने में खतरनाक होता है, कंसेप्चुअल विजन आपका क्लियर है तो उसके अंदर आप अंदर घुस जाओगे और घुस के सवाल को आराम से निकाल लोगे। तो आपको प्रॉब्लम देख के आपको कंसेप्ट के अंदर घुसना आना चाहिए, यही आपकी फिजिक्स की बेसिक स्टोरी है। ठीक है बच्चों आज मैंने थोड़ी सी, आज मुझे इंटरेस्टेड क्लासेस ठीक लगी। इसमें एक्चुअली बेसिक आइडिया तो बताने की कोशिश करी, बिल्कुल एलिमेंट्री आइडिया। दिस इज द ओनली बेसिक कंसेप्ट ऑफ द नीट लेवल की थ्योरी थी। थ्योरी को हमने एक्सप्लेन करने के लिए बहुत क्लैरिटी के साथ में और हल्के एलिमेंट्री 2 आपको क्वेश्चन दिए, तो आपकी थ्योरी हमने ऑलरेडी कंप्लीट करी है। इसको इस वीडियो को बार बार देखिए बच्चों। मैं इतना और कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो आप देखते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर भी करें, है ना, और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इतना मेरा हक। मैंने बोला था कि अब मेरा वीडियोस होगा करीब वीक में 2 वीडियोस बनाएंगे। इसमें बिल्कुल कंसेप्चुअली, अभी तो मैं थ्योरी बताया, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं थ्योरी को सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, लिखूँगा नहीं, समझाऊँगा
और उससे सीधे से क्वेश्चन को कनेक्ट करूँगा। आप क्वेश्चन के अंदर आपकी अटैकिंग एबिलिटी पैदा होगी। आपको किसी भी जेईई मेंस हो चाहे एडवांस से किसी भी क्वेश्चन से अटैक करने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए और सीधे कंसेप्ट के तरीके से। तो बच्चों आज मेरा इतना ही है, अगले लेक्चर में हम फिर आपको मिलेंगे, है ना। तो मैं आपको एक बात और बोल रहा हूँ कि अब जो वीडियोस मेरा होगा फिजिक्स का मंडे और फ्राइडे को अपलोड होगा, है ना। और मैथमेटिक्स का मेरा वीडियोस आपका कब होगा, दिस द मतलब ट्यूसडे एंड सैटरडे, है ना। तो इसके बीच में हमारा काफ़ी दिन का गैप रहेगा, इसको अच्छी तरह समझिए और हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। अब जो बच्चों ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, जो IIT एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली क्लास अनाउंस करेंगे। और जो बच्चे एडवांस जेईई मेंस रिजल्ट आने के बाद में, अभी जो थर्ड फेज का जेईई मेंस का रिजल्ट, इसके बाद में एडवांस क्लास स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे इस शहर के ग्वालियर के बच्चे जो नॉलेज अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं, प्यूरीफाई करना चाहते हैं, अपने मिसकंसेप्ट को रिमूव करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली मेरे उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। उसमें मेरा ओनली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होगा। ठीक है बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ, आई एम टीचर ऑफ 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जितनी रैंकें मैंने ग्वालियर के अंदर प्रोड्यूस करी हैं, मैंने तीनों सब्जेक्ट पढ़ा के दिखा दी हैं। ठीक। और बच्चों एक होता है IIT, 2 क्लासेस होती है। एक होता है ब्लेंडर ऑफ IIT होता है। ब्लेंडर ऑफ IIT में जैसे बहुत सारी कोचिंग बच्चों को एडमिशन टेस्ट के थ्रू कंडक्ट कराती हैं, तो बच्चों को अच्छे भर लेती है। मान लिया अच्छा बच्चा ये पहुंच जाए, लेकिन अच्छे बच्चे को बेनिफिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो उस लेवल का पढ़ाते नहीं है, अननेसरी टाइमिंग वेस्टिंग करते हैं। अगर जो बच्चे 2 ईयर से 3 ईयर 4 ईयर में पढ़े, उनकी रैंक तो बहुत अच्छी आना चाहिए ना। आप ये बताइए, बच्चों को 6वीं से 7वीं से भर लेते हो, इसके बाद ये आप रिजल्ट नहीं दे पाते हो। और कम से कम आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 1-2 बच्चे ही अच्छी रैंक निकाल पाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब कहने का मतलब आपके 50 बच्चों में अच्छे बच्चे भरे हुए हैं, तो रिजल्ट आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए ना। तो आपको मतलब कहने का मतलब बच्चों में पोटेंशियल होता है। आपने एडमिशन के टेस्ट के थ्रू बच्चा लिया तो बच्चों को पोटेंशियल होता है, इसके बारे में आप एडमिशन नहीं देते। मतलब मैं देख रहा हूँ इस शहर के अंदर, अब मैं ऑनलाइन क्लास में देख रहा हूँ कि जो लोग पढ़ाते हैं उनको सब्जेक्ट की नॉलेज, सब्जेक्ट IIT की आई नहीं आती है, और बच्चों के अंदर ऐसा रुतबा दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े टीचर हैं। नहीं, अगर बच्चों, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, जो एडवांस के लिए वाकई सीरियस बच्चे हैं, जो 2 ईयर प्रोग्राम से बच्चे पढ़ते हैं, उनको सीरियसली क्लास टीचर का एक अच्छी तरह से रिफाइनमेंट करना चाहिए। और रिफाइनमेंट तरीके से, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज पता नहीं होती है, वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, आज मेरा इतना ही है। अगले लेक्चर में आपको फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय। ओके बच्चे।